ट्रायंगल्स आपके पास। एक ट्रायंगल का नाम है ABC। ABC ट्रायंगल में क्या कहा गया है, CD एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एंगल ACB का, नाम दिया गया है CD। सॉरी, ओनली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। अगर इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। एक दूसरी ट्रायंगल है EFG। EFG ट्रायंगल के अंदर जो एंगल बाइसेक्टर है वो है GH। मींस ये एंगल इसके इक्वल है, तो इसका नाम हो गया GH। और ट्रायंगल ABC और FEG आपस में सिमिलर दी गई है। given in triangle ABC, CD bisects angle ACB। और दूसरी ट्रायंगल EFG, उसके अंदर है GH bisect angle EGF। कोई प्रॉब्लम? जो ट्रायंगल ABC है वो बड़ी ट्रायंगल EFG के सिमिलर है। नेक्स्ट 2 में दिया गया है CD by GH is equal to AC by FG। फर्स्ट फॉर्म। सेकंड में है ट्रायंगल DCB सिमिलर ट्रायंगल HGE। थर्ड पॉइंट ट्रायंगल DCA सिमिलर ट्रायंगल HGF। और जो सिमिलरिटी में है नाम ABC वो EFG के सिमिलर ना देके FEG के सिमिलर दी गई। FEG गिवन 2 ट्रू। और अब आपका सॉल्यूशन, इसके लिए हेडिंग बनाएंगे 2। आपको जो साइड्स चाहिए फर्स्ट पार्ट में, उन साइड्स को ढूंढिए कहां पर है। CD ये है, GH ये, AC ये साइड है, एंड FG ये साइड। मैं अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर देता हूं तो आपकी जो रेशो है वो इक्वल हो जाएगी। तो आपको ये ट्रायंगल इसके सिमिलर करनी है, इसके जो बड़ी ट्रायंगल है वो सिमिलर दी गई है बिकॉज ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG। अगर ये सिमिलर है तो बड़ी ट्रायंगल का A एंगल छोटी ट्रायंगल इस ट्रायंगल के F, बड़ी ट्रायंगल के F के इक्वल है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल यहां से जो B एंगल है वो यहां से किसके इक्वल है, E के। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। ओके, नेक्स्ट एंगल C और वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल G। ये सभी क्या है आपके कोरस्पोंडिंग। ठीक है, अब ये पूरा जो C एंगल है ये इस G के इक्वल है। तो अगर मैं इसका हाफ कर दूंगा तो हाफ भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो अगर CG के इक्वल है तो हमें बातें दी गई है CD एंड GH by
बाइसेप्ट एंगल ACB एंड EGF। तो इनके बाइसेक्टर से जो हाफ हाफ बनेंगे वो भी आपस में इक्वल, तो एंगल C का हाफ और एंगल G का हाफ भी आपस में इक्वल। इसके हाफ को नाम दे देते हैं यहाँ पर एंगल 1 और यहाँ पर इसके हाफ को नाम दे देते हैं एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ऑल्सो ये जो आधा हिस्सा है ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। हमें इनमें से जिस पार्ट की जरूरत पड़ेगी हम उसको यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? अब इन दोनों ट्रायंगल्स को लीजिए। इन ट्रायंगल जो आपको सिमिलर करने के लिए बताई गई थी ABC, BCA, जो भी आपको नाम लिखना आप लिख सकते हैं, जैसे आपके नीचे नाम दिया गया BCA, वो इसके सिमिलर करनी है इस ट्रायंगल के, और इसका नाम क्या दिया गया है? HGF। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर जो एंगल A है वो किसके इक्वल है? F पे। प्रूव्ड अबव कर दिया पीछे, जस्ट प्रूव। और एंगल 3 इससे किसके इक्वल है? एंगल 4 पे। प्रूव्ड अबव दिख रहा है? तो दो एंगल इक्वल हो गए तो कौन सी सिमिलरिटी लगी? बायएंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ट्रायंगल BCA सिमिलर ट्रायंगल HGF। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम होगी। अगर मैं पहली ट्रायंगल से CD लेता हूँ तो दूसरी ट्रायंगल से क्या आएगा? G। और अगर पहली ट्रायंगल से AC लिया जाता है तो दूसरी से FG। रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ये करने से आपके दो पार्ट हो गए, पार्ट नंबर 3 एंड फर्स्ट। कौन सा बचेगा? DCB ट्रायंगल। ये डायग्राम है और ऊपर से HGE। इन दोनों ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE, यहां से जो B एंगल है वो यहां से किसके इक्वल है? E के। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कौन सी सिमिलरिटी लगी? एंगल सिमिलरिटी। We can write triangle BCB similar triangle HGEF। ये आपके इस क्वेश्चन में 3 पार्ट थे। ट्रायंगल के नाम सही लिखे होने चाहिए। अगर ट्रायंगल के नाम सही है तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इन डायग्राम 6.40 E is a point on side CB of an isosceles triangle ABC। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, एक E पॉइंट है CB के ऊपर। तो जैसे उसने बोला वैसे रीड करो CB, और आगे प्रोड्यूस करने के बाद उसके ऊपर एक पॉइंट है E। E पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है जिसका नाम है E, और B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है जिसका नाम है A से सॉरी A B। ये पॉइंट्स आपके गिवन हैं। G1
ABC is an isosceles triangle। अपने सिर्फ काम की बातें अगर हम नोट करें तो इस यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो EF है वो AC पर परपेंडिकुलर है और AD BC पर। To prove triangle ABD similar triangle ECF। चलिए इन दोनों ट्रायंगल्स को पहले तो डायग्राम में देखिए कहाँ पर है। AED आपकी ये ट्रायंगल और ECF ये ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको सिमिलरिटी का रूल्स ढूंढने हैं, साइड्स और एंगल्स। साइड तो कोई दे ही नहीं गई, उनका कोई वर्णन कोई जिक्र कुछ भी नहीं है, तो ओवरऑल हम क्या इक्वल कर सकते हैं एंगल्स, क्योंकि परपेंडिकुलर पॉइंट आया है तो 90 डिग्री कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले बड़ी ट्रायंगल एबीसी देखिए। इन ट्रायंगल एबीसी ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसकी दो साइड्स आपस में क्या होनी चाहिए इक्वल। तो यहाँ पर जो इक्वल साइड है वो भी दी गई है, AB इज इक्वल टू AC। तो जो दो इक्वल साइड है वो है AB इज इक्वल टू AC। अगर ये साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। AB के अपोजिट C और AC के अपोजिट D। देन एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक है, नेक्स्ट अब आप अपनी दोनों ट्रायंगल्स लीजिए। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। जब मैंने इन डायग्राम को यहाँ पर पहचानने की कोशिश की तो मैंने देखा कि ये एंगल दोनों में कितने डिग्री का है। तो जो D एंगल है उसका नाम है ADB और जो यहाँ पर F एंगल है उसका नाम है EFE, बोथ ऑफ 90 डिग्री। और इस ट्रायंगल का B एंगल और इस ट्रायंगल का C एंगल ये आपस में क्या है इक्वल। अभी ऊपर प्रूव किया है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, जस्ट प्रूव या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कौन सा क्राइटेरिया बन गया एंगल सिमिलरिटी। criteria triangles are similar, triangle A B D similar, triangle E C F। प्रॉब्लम किसी को कोई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, AB BC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC। एक ABC ट्रायंगल के अंदर तीन साइड ध्यान में रखनी है, AB BC और एक मीडियन है AD जो D पर जा रहा है, और एक ट्रायंगल है PQR। उस ट्रायंगल की साइड PQ PR एंड मीडियन PM ये रेशियो में इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि जो बड़ी ट्रायंगल ABC और PQR है वो आपस में सिमिलर। कोई प्रॉब्लम ये बात समझने में। गिवन इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, इसने कहा पहली साइड से AB BC और मीडियन AD और दूसरी ट्रायंगल से साइड PQ QR एंड मीडियन PM प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल से मतलब रेशो में इक्वल है। Is that clear? Now we have to prove that
triangle ABC is similar to triangle PQQ। अगर ये AD एक मीडियन है तो ये अपोजिट साइड पर मिड में जाएगा, मिला होगा। तो ये जो BC साइड है इसका हाफ क्या हो जाएगा, BD, और जो QR है उसका हाफ क्या हो जाएगा। सबसे पहले इस पहले ट्रायंगल में बात करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, AD इज ए मीडियन मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगा। तो जो BD है वो क्या है, BC का हाफ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसी दूसरी तरफ जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल PQR, PM इज अ मीडियन। अगर PM एक मीडियन है तो जो QM पार्ट है वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ QR, इक्वेशन नंबर। अगर आप लेफ्ट में इक्वल पार्ट लेते हैं तो आप इसमें भी लेफ्ट में लेंगे, और अगर आप यहाँ से DC लेते हैं तो यहाँ से क्या लेते हैं, इज दैट क्लियर। एक तरफ के पार्ट लेंगे आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको गिवन क्या है, AB by PQ is equal to BC by QR is equal to AD by PM। अब आप कई बार नंबर्स लिख लेते हैं रेशो के ऊपर, जैसे 4/6 लिख लिया। ये साइड्स की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, ये 4 है ये 6 है, तो आप क्या करोगे, उनको काट देंगे। किससे, उसे काट देंगे। क्या पता ये 15 और ये 25 हो, फिर क्या करोगे, 5 से कट कर देंगे। मतलब ऊपर और नीचे सेम से डिवाइड कर दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आंसर रहता है तब भी वो वही रहेगा, प्रोपोर्शनल रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करो, इस पार्ट को 2 से डिवाइड कर दो, AD को भी 2 से डिवाइड कर दो, और PM को भी 2 से डिवाइड कर दो। कर सकते हैं हम। यूक्लिड 9th क्लास में एक चैप्टर था हमारा यूक्लिड ज्योमेट्री, उसके अंदर एक पॉइंट आया था हमारा, इफ इक्वल इज डिवाइडेड बाय इक्वल देन द रिमाइंडर विल रिमेन इक्वल। अगर इक्वल को इक्वल से डिवाइड कर दे तो जो उसका आंसर बचेगा वो भी आपका क्या होगा, सॉरी क्वोशिएंट विल रिमेन इक्वल। तो उसका जो क्वोशिएंट होगा वो हमारा क्या आएगा, सेम। अब AD के हाफ को क्या लिख सकते हैं, AD एक गलत डिवाइड कर दिया, सॉरी फॉर दैट। AD तो ऐसे ही रखना था, ये डिवाइड करना था BC, क्योंकि मीडियन तो इस पर है ना, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर देते और ये नहीं करना। तो BC का हाफ क्या बनेगा डायग्राम में, AD, और QR का हाफ तो ये बनेगा AB by PQ। इसको क्या लिख सकते हैं, AD by QM एंड AD। ये जो साइड्स रेशो में इक्वल आई हैं, ये कौन सी ट्रायंगल की, AB, BD, AD, PQ, QM, PM या MP। तो अगर तीनों साइड की रेशो इक्वल होती है तो बाय साइड सिमिलरिटी ट्रायंगल्स क्या हो सकती हैं, सिमिलर। ये हाफ छोटी सी ट्रायंगल और ये छोटी ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM रेशो हमने इक्वल कर दी, AB by PQ, BD by QM एंड AD by PM, ये इक्वल है। तो रूल लगा, बाय साइड सिमिलरिटी rule, triangles are similar, triangle ABD similar, triangle PQM हो गई सिमिलर। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पोंडिंग एंगल आपस में इक्वल हो गए। तो यहां से एंगल B और यहां से एंगल Q इक्वल, कोरस्पोंडिंग
और ये एंगल तो बड़ी ट्रायंगल में भी आते हैं। जो हमें सिमिलर करनी है, सिमिलर क्या करना है, ए बी सी और पी क्यू आर। अब बी और क्यू तो हमने इक्वल कर दिया और इन दो साइड की रेशो उसने इक्वल दे रखी है, तो दो साइड और एक एंगल कौन से रूल से बड़ी ट्रायंगल सिमिलर हो सकती है, साइड एंगल इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। दो रेशो साइड की रेशो तो यहाँ पर दी गई है, ए बी बाय पी क्यू एंड डी सी बाय क्यू आर। ये पॉइंट हमारे पास गिवन है। और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q अभी कर ही दिया हमने प्रूव, जस्ट प्रूव। देन द यूज्ड क्राइटेरिया बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया या सिमिलैरिटी रूल triangles are similar, triangle A B C similar, triangle P Q R। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? चलिए कीजिए।